सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार पाइथन में लूप्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, लूप होता क्या है। तो यार क्या होता है ना, जब भी एक चीज़ को दोबारा दोबारा करना होता है, बार 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 हमें करना होता है, तो हम ना लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई बेसिक डेफिनेशन लूप्स की। हमें बार बार कोई चीज़ करनी है तो हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना आपको एक टास्क देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको ना 1 से लेकर के और ले जाओ चलो 10 तक आपको सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ ना, तो मैं तो क्या करूँ, ये प्रिंट 1 कर लिया, ऐसे करते करते सारे नंबर्स को प्रिंट कर लो। 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, और आखिर बार हमारा 10 भी कर लिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट तो आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज। ठीक है, अब आपने आपने मुझे टास्क दिया था 1 से लेकर सारी 10 की वैल्यूज प्रिंट लानी, मैंने तो प्रिंट कर दी। पर क्या ये ऑप्टिमाइज तरीका है? नहीं है। ऑप्टिमाइज तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बोल दूँ 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू करो, 1000 तक की वैल्यू करो, तो क्या आप 1000 लाइन का कोड लिख पाओगे? बार बार प्रिंट की वैल्यू 101, 102 ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो एक, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीका है, सिर्फ 2-3 लाइन का कोड है, और उसी 2-3 लाइन के कोड को बोलते हैं लूप चलाना। लूप चलाना, ठीक है। अब इसमें हम लूप लगा के आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि अपन ने एक वेरिएबल बना लिया अपन। अब ना अपन जिस टाइप की बात करेंगे वो है फॉर लूप। ठीक है, ये एक टाइप का लूप है। इस लूप के अंदर क्या होता है, हमने जैसे अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है, तो इस लूप के अंदर वेरिएबल की वैल्यू अपने आप 0 से इनिशियलाइज हो जाती है। और इस लूप का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम इन लिखते हैं, उसकी रेंज लिखते हैं कि वो कितनी बार काम करेगा। अगर हमें चाहिए कि वो 10 बार काम करे, तो हम 10 रेंज के अंदर लिख देंगे, कॉलन लगा देंगे, उसके अंदर प्रिंट वैल्यू डाल देंगे और ए लिख देंगे। तो अपना इसका आउटपुट देख के आप शायद थोड़े से हैरान हो जाओ, क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट 0 से 9 तक की वैल्यू आती है। 10 नहीं आता। क्यों नहीं आता 10? इसके पीछे रीज़न है क्यों नहीं आता 10। अब यार, जो वैल्यू है ना, मैं आपको अभी क्या बोला था याद करो। अभी मैंने 1 सेकंड पहले बोला था कि जो भी वेरिएबल होता है फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं, उससे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जाती है, वो है 0। तो यहाँ से ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी ए की, वो है 0। और रेंज 10 है, मतलब ये 10 बार चलेगा। और साथ साथ एक एक इंक्रीमेंट भी करेगा हर बार। ये फॉर लूप की खासियत है कि वो हर बार एक इंक्रीमेंट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो 10 तक तो चलेगा। उसके बाद में 10 बार चलेगा, सॉरी 10 तक नहीं चलेगा, 10 बार चलेगा। तो उससे क्या होगा, 0 से जब हम 10 बार चलाएंगे, 0 के साथ, तो 0 को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 में ही हमारे 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। मतलब चलेगा तो लूप 10 बार, लेकिन अगर 0 से शुरू किया तो वो 9 पे आकर रुक जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फॉर लूप में चला है। अब एक काम करते हैं, चलो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंजेस भी कर सकते हैं क्या हम? चलो 11 से लेके मैंने 21 तक प्रिंट कर दिया, तो क्या ये 11 से लेके 21 तक प्रिंट कर पाएगा? कर देगा बिल्कुल। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो ना सिर्फ दो दो के गैप में चाहिए, मतलब 11 चाहिए, 13 चाहिए, 15 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये उतने का गैप कर लेगा। 11 प्रिंट करेगा, 11 के बाद 13 प्रिंट करेगा, देखो 11 के बाद 13 प्रिंट करेगा, 15 प्रिंट करेगा, उसके बाद ऐसे दो दो का गैप जो रहेगा वहाँ तक प्रिंट करेगा, ये 21 तक। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो 3 के हिसाब से करेगा। अब पे 5 करके दिखाया था, 5 के से सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 11 और 21 के बीच में 10 का गैप है, तो 11 और 16, सिर्फ 11 आया और 16 आया 5 के गैप में। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज हम कैसे लिख लेते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि क्या ये रिवर्स में चलता है, तो रिवर्स में भी चला के देख लेते हैं। हमने बड़ी वैल्यू पहले लिख दी और छोटी वैल्यू बाद में लिख दी और -1 लिख दिया। देख लेते हैं क्या रिवर्स में भी चलेगा? रिवर्स में भी चलेगा बिल्कुल। देखो 21 से लेकर के अब ये 11 तक प्रिंट कर देगा, कर दिया उसने 11 तक प्रिंट। ठीक है, तो अब ना एक काम करके देख लेते हैं। ये चीज़ तो हो गई है, हमको फॉर लूप समझ में आ गया कि हम कैसे प्रिंट हो रहा है, क्यों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, इसके साथ ना एक और टाइप का लूप होता है, वाइल लूप होता है। चलो वाइल लूप समझ लेते हैं। वाइल लूप फॉर लूप से थोड़ा सा अलग है, काम वो भी वही करेगा, लेकिन उसके अंदर ना ये चीज़ होगी कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर की कंडीशन ट्रू है। तो मान लेते हैं मेरी ना ए की वैल्यू होगी चलो 200, और मैंने यहाँ वाइल की लूप की में वैल्यू लिख दी कि जब तक मेरा ए 500 से छोटा रहेगा,
ठीक है, जब तक मेरा ए 500 से छोटा या इक्वल रहेगा तब तक मैं प्रिंट करूंगा ए को। ठीक है, और इस बार ना मुझे इंक्रीमेंट भी करना होगा, क्योंकि फॉर लूप में तो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था, और हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर बदलनी भी थी तो हमने बदल के देख लिया था। 2 से इंक्रीमेंट 2 से बढ़ा दिया था, 3 से बढ़ा के 5 से भी बढ़ा के देख लिया था। ठीक है, तो वाइल लूप में ना खुद से इंक्रीमेंट करना होता है। तो ए के अंदर में अगर ए की वैल्यू 100 से बढ़ा लूँ, चलो, तो क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी, क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी, क्या क्या हो सकती है। अगर हम इसका ड्राई रन हम सोचें क्या हो सकता है, तो ए की वैल्यू 200 है तो 200 तो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 100 बढ़ गए तो 300 आया, 300 प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू है। 200, 300, फिर ऐसे ही 400 और इजिकल टू साइन लगाया इसलिए 500 भी प्रिंट होगा। देख लेते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है, तो ठीक है देख लो, 200, 300, 400 और 500, ये 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। क्यों हो रही है ये 4 वैल्यूज प्रिंट? क्योंकि ये चारों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती हैं। ए छोटा है 500 से, ए छोटा और इक्वल है 500 से, इसलिए 500 भी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो बस इतना सा है ये फॉर लूप, वाइल लूप। वाइल लूप आपको समझ में आ ही गया होगा। वाइल लूप में कुछ इतना कुछ खास है नहीं, बस मेन कंडीशंस का खेल है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो मान लेते हैं, अगर चलो इसको 10 से कर लेता हूँ, इसको हम 20 कर लेते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं, तो इससे क्या प्रिंट होगा, इसका ट्राई रन कितना होगा। चलो एक काम करके देख लेता हूँ, चलो इसको चला ही लेते हैं। तो 20 से ट्राई रन कितना होगा, 20 की वैल्यू आएगी, 30 आएगा, 40 आएगा और 50 भी आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इजिकल टू हटाए तो 20, 30, 40 आना चाहिए आउटपुट। क्या 20, 30, 40 आ रहा है? हाँ बिल्कुल, 20, 30, 40 आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फॉर लूप और वाइल लूप कैसे काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेप कोडिंग चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।